दैट डजंट मीन कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब। खुद की कमियां नजर आएंगी। यस, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे की हेल्प करना, ये हाथ उठाने के लिए नहीं है, जैसे ये आपने हाथ केयर पैम्पर करने के लिए है। एक परमात्मा की शक्ति यहाँ कैसे काम करती है, तभी अनुभव होगा। ये डॉक्टर साहब, जैसे सोसाइटी में एक र्यूमर है ब्रह्मा कुमारीज के लिए कि जो भी हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आते हैं उनका बीच में उनके रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहता जो होना चाहिए, कि उनकी उनमें कोई प्यार की कमी रह जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग उनसे डरने लगते हैं। कि इसको अब कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, प्लीज बताइए। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा। पहले आप अपने आप से पूछो, क्या कहीं हम जाएंगे अच्छी जगह, परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे, तो क्या कभी रिलेशन खराब होंगे? नहीं। नहीं। हम वहां जाकर अच्छी बातें सीख रहे हैं। जो अभी तक हमने सेशन में जाना, तो क्या सीखा कि हम सब आत्मा हैं। यहाँ पर आत्मा का ज्ञान सिखाया जाता और ये कहा जाता आत्मा रूप में है सब भाई भाई भाई। भाई। और यहाँ पर जो भी फीमेल जेंडर की बहनें आती हैं, हम उनको रिस्पेक्ट में हम बहनें बोलते हैं, ठीक है, उनके कॉस्ट्यूम के हिसाब से। और जो भी मेल जेंडर के लोग आते हैं उनको हम भाई बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जाके सबको भाई बहन बना हाँ दो। जी, एक्चुअली बात है आत्मा रूप में भाई भाई की। और जो यहाँ क्लास में आते हैं वो हो गए भाई और बहन। तो लोगों ने क्या समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप से भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं या कुछ अपने एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं यहाँ ऐसे बोला जाता है। जी। तो जो आने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को भाई और बहन बोल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब हो गया। तो हस्बैंड वाइफ को उसी रिलेशनशिप में रहना है, बट अब वो आएंगे अंदर से चेंज रूप में। मान लो हस्बैंड वाइफ को छोटी छोटी बात में क्रिटिसाइज करता है, यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना। आपको पहले उसकी बात को एनालाइज करना है, समझना है और फिर बोलना है और उसको आत्मा रूप में देखना है। तो कहाँ से रिलेशन खराब होगा? ऐसे ही बहनों को, कई बार कुछ बहनें आती हैं उनकी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको स्पेशली सिखाया जाता है कि कुछ भी हो, तुमने अलग नहीं होना, उनके साथ रहना है, उनकी बातें सुननी है, बट उनके लिए प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है। इस तरह से अगर किसी के घर में कोई रिलेशन खराब भी है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, तो आप 7 डेज कोर्स कीजिए। आपका डाइवोर्स हो रहा हो तो भी यहाँ आए, आपका डाइवोर्स रुक जाएगा। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल आइज, यहाँ आत्मा रूपी ये रियल आइज मिलती है तो अपनी कमी पता लगती है। नहीं तो अगर हम दुनिया में किसी से बात करें तो क्या कहते हैं, मेरे अंदर कोई कमी कोई नहीं है, कमी नहीं है। दूसरे की कमी सुनाएंगे। हम लोगों के पास बहुत से कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वाइफ से अलग मिले या हस्बैंड से अलग बैठे तो यही कहेंगे सारी कमियां इसके अंदर ही हैं। सेल्फ रियलाइज करेंगे तो खुद की कमियां नजर आएंगी। यस, पर जब वो 7 डेज यहाँ कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं भैया, कमियां तो हमारे अंदर बहुत हैं, ठीक है हम धीरे धीरे सुधरेंगे। तो ये चेंज आता है। तो ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन बना दिया। हम लोग भी जैसे मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो रेगुलरली सेंटर आना है। बट क्या है कि पहले जो छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती थी, आपस में होता था ये इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, अब उन चीजों पे रिएक्शन नहीं है। अब समझ में आ गया, नहीं, हर एक सोल अपना रोल प्ले कर रही है। उल्टा जो बॉन्डिंग है वो प्योर बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे की हेल्प करना। यहाँ पर जो भी कपल्स आते हैं उनको स्पेशली बोला जाता है, स्पेशली हस्बैंड को भी, कि आपको अपनी वाइफ की भी हेल्प करनी है। छोटी छोटी चीजें उनके लिए रोज करो, ताकि उनके अंदर से आपके लिए ब्लेसिंग निकले। जब हस्बैंड ये छोटी छोटी चीजें करेगा तो वाइफ भी कहेगी ना ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। और फिर जो रेगुलर आते हैं उनको स्पेशली कहा जाता है किचन में, कि जो आप भोजन बनाते हो भोग बनाना स्टार्ट करो। माना वही भोजन में अब परमात्मा की याद में आप भोग बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और सब लोग बहुत प्यार से खाओ। घर का माहौल कैसा होगा? तो घर घर मंदिर बन जाएगा। बिल्कुल। अगर इस चीज को समझे। और यहाँ का स्लोगन भी क्या है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो लक्ष्य कुछ और है, पता क्या है? लक्ष्य यहाँ है देवी देवता बनने का, जी। और लक्षण है हमारे दुनिया के आसुरी संस्कार, जी। नेगेटिव संस्कार। एक का सुर दूसरे से ना मिले। कई बार हमने देखा है कपल्स लड़ रहे हैं, एक लाउड बोलता है, दूसरा उससे लाउड, तीसरा उससे लाउड, और
कई बार तो एक दूसरे पे हाथ उठा देते हैं। और यहाँ पे क्या सिखाया जाता, हाथ ऑलवेज टू गिव, देने वाला हाथ हो। ये हाथ उठाने के लिए नहीं है, ये हाथ केयर पैम्पर करने के लिए है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा हाथ अगर किसी ने पकड़ा तो आगे जाए। तो ये फर्क है। इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं जो यहाँ पे आते हैं उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। यस, क्योंकि 10 लाख फैमिलीज रेगुलर मेंबर हैं और यहाँ पर मोस्टली कपल्स आते हैं, फैमिली आती है। और क्योंकि जब एक एक मेंबर घर का सुधरता है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। पर कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि वो आए होते नहीं, बाहर से बात सुनी, एक ने, मान लो आपको कोई बात पता लगी, आपने इनको बताई, इन्होंने आगे बताई, वो बात कुछ और थी, पर थोड़ा सा हर एक ने अपना अपना संस्कार, अपने अपने फिल्टर लगा दिए और वो बात चेंज हो गई। एंड रियली इफ यू वांट टू चेक, आप 7 डेज कोर्स कीजिए, आप सेंटर आए, आप खुद चेक कीजिए, आप खुद एजुकेटेड हैं, एनालाइज करें। देखो कोई भी चीज है वो खुद प्रैक्टिकली देखनी चाहिए ना। दुनिया में भी कहते हैं आप स्वीट है, उसका टेस्ट कब पता लगेगा, जब आप टेस्ट करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर आए, आप टेस्ट करें कि यहाँ सच पर में आने के बाद ही वो ये बातें समझेंगे। यस, कि परमात्मा की शक्ति यहाँ कैसे काम करती है, तभी अनुभव होगा। कहने से थोड़ी यहाँ भगवान पढ़ाते हैं तो हम मान जाएंगे, नहीं। आप आए, सुने, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चेंज देके, एंड देन उसके बाद भी आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रेगुलर आना है, आपको कोई धर्म कन्वर्ट नहीं करना। आप आए 7 डेज, उसके बाद चाहे ना आए, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहा जाएगा आपको अपने 5 वाइसेस छोड़ने, अपने आज के अंदर जमाने में फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा कहता मेरा एक भी बच्चा अगर 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट ना कर पाए तो कहीं वो इस परमात्म ज्ञान से वंचित रह जाए तो क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। बट ये साथ में है कि आपको अपने 5 खोटे सिक्के, मीन्स अपने 5 वाइसेस, उनको देना है परमात्मा को, और परमात्मा उसके बदले में आपको सतयुग में रैंक दे देगा, सतयुग की बादशाही दे देगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज थी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिकली उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, वो हमने डॉक्टर हिमांशु से सीखा। और हमने यही जाना कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से आ रही हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो है मेडिटेशन। जो मेडिटेशन है वो आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाके सीखना है, 7 डेज का कोर्स करना है। और परमात्मा का जो ज्ञान है जब वो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो कहते हैं ना सतगुरु के द्वारा सदगति होती है, तो ही हमारी जो लाइफ है वो एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होगी, और हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। और मुझे और मेरे हस्बैंड चंदन जी को इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सी चीजें हमने प्रैक्टिकली सीखी जो लाइफ में लगता था कि इम्पॉसिबल है। तो आप जब ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डे कोर्स करेंगे और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो कैसे लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। तो आप सब भी जरूर 7 डे कोर्स ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी आपके नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाकर आप ये कोर्स कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।